दुनिया के सबसे विकसित हिस्से आज अवैध घुसपैठियों के सामने हांफते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या इटली का अवैध घुसपैठियों के सामने सरेंडर देखकर खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समस्या सिर्फ अमेरिका या यूरोप की नहीं है। आज आप जिस हाई राइज बिल्डिंग में बैठकर डीएनए देख रहे हैं, हो सकता है उसकी खिड़की खोलते ही आपको अपनी सोसाइटी के सामने भी ऐसी ही अवैध घुसपैठियों की बस्ती दिखाई दे। हो सकता है कोई अवैध घुसपैठिया मेड के तौर पर आपके घर में मौजूद हो और आपके ठीक पीछे खड़े होकर यह खबर देख रहा हो या देख रही हो। आप जिस सड़क से होकर ऑफिस जाते हैं, उस रास्ते पर भी अवैध घुसपैठियों की बस्ती मौजूद हो सकती है, लेकिन अभी आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने नहीं दिया। लेकिन भविष्य में ये घुसपैठिए आपके लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं, जैसे आज अमेरिका के लिए बने हैं। सच्चाई यह है, देश के कई इलाकों में यह खतरा सर भी उठाने लगा है। पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में सबसे ज्यादा घुसपैठिए मौजूद हैं। आज आपको जानना चाहिए हमारे देश में अवैध घुसपैठियों का खतरा कितना बड़ा है और ये अवैध घुसपैठिए आपसे क्या क्या छीन रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए मौजूद हो सकते हैं। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह तो 2014 में इनकी संख्या 5 करोड़ बता चुके हैं। हालांकि यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। भारत में मौजूद अवैध घुसपैठियों में से लगभग 50 लाख घुसपैठिए ऐसे हैं जो कोई ना कोई सरकारी दस्तावेज बनवा चुके हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कम से कम 30 लाख अवैध घुसपैठियों के पास आधार और वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, यानी ये घुसपैठिए अब वोटर भी बन चुके हैं। और जब नागरिकता कागज से तय होने लगे और कागज पैसे से मिलने लगे तो देश की सीमा ही नहीं, उसकी पहचान भी खतरे में पड़ जाती है। यह खतरा उस वक्त और बढ़ जाता है जब आपका पैसा आप पर नहीं, किसी घुसपैठिए पर खर्च होता है। भारत में सरकारी सुविधाओं तक जिनकी पहुंच है, उन पर सालाना लगभग 3,000 से 8,000 रुपए तक खर्च होते हैं। भारत में अगर इन घुसपैठियों की संख्या 1.5 करोड़ मान भी ली जाए तो सरकार का इन पर सालाना खर्च 4500 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए तक हो जाता है। और ये सारा पैसा टैक्स के तौर पर आप अपनी खून पसीने की कमाई से देते हैं। जो सरकारी दस्तावेज बनाकर मुफ्त राशन, मुफ्त स्वास्थ्य जैसी सरकारी सुविधाएं हासिल कर रहे हैं, घुसपैठियों पर वो खर्च हो रहे हैं। आज हमने आपके लिए भारत में घुसने वाले अवैध घुसपैठियों का एक एआई वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। दुनिया का कोई भी कोना हो, अमेरिका, यूरोप या भारत, अवैध घुसपैठियों की मानसिकता और तरीके एक जैसे रहते हैं। आज आपको भी इस क्रोनोलॉजी को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इनका पैटर्न क्या है? ये लोग पहले शरणार्थी बनकर दूसरे देश में जाते हैं, उसके बाद वहां किसी शहरी इलाके में या जहां खाली जगह जमीन दिखाई देती है, वहां अपनी झुग्गियां तैयार करते हैं, घर बनाते हैं। ये लोग ऐसी जगह देखते हैं जहां इन्हें आसानी से काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। उसके बाद धीरे धीरे ये एजेंटों की मदद से आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बना लेते हैं, यानी ऐसे दस्तावेज तैयार करते हैं जिनसे उन्हें उस देश में रहने और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे ये लोग अपने रिश्तेदारों को भी बुलाने लगते हैं। उसके बाद होता यह है कि 2-4 झुग्गियां एक बड़ी बस्ती में बदल जाती हैं। ये बस्ती वहां रहने वाले नेताओं को एक वोट बैंक की तरह दिखाई देती है, जिसके सामने नेता भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि ये घुसपैठिए उनके लिए सत्ता की चाबी की तरह है। लेकिन जब अवैध घुसपैठ का मुद्दा बढ़ता है और पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता इनकी ढाल बन जाते हैं। मानवाधिकार के कंधे पर चढ़कर ये लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, अदालतों में इनके लिए अर्जियां लगाई जाती हैं। यही लोग अपने आसपास जब अपराध करने लगते हैं और स्थानीय लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो प्रशासन पर दबाव बढ़ता है। फिर इन्हें वहां से हटाने की कोशिश होती है, यानी इन बस्तियों के सामने जब बुलडोजर चलाने की बारी आती है, तो कल तक हाथ जोड़ने वाले घुसपैठिए अपनी ताकत दिखाते हैं। उसके बाद शहरों में वैसे ही दंगे होते हैं जैसे आपने अमेरिका में देखे। गाड़ियों में आग लगाई जाती है, दुकानें लूटी जाती हैं, पत्थरबाजी होती है और अमेरिका से लेकर दुनिया के हर कोने में ये अवैध घुसपैठिए एक जैसी ही मुसीबत बने हैं। तो एक बार आपको ये वीडियो हम फिर से दिखाते हैं जो हमने एआई के जरिए तैयार किया है।
यानी देश का टैक्स पेयर अपनी खून पसीने की कमाई बहा रहा है, जिसकी ना सीमा तय है ना पहचान, और हर साल हजारों करोड़ रुपए उन पर खर्च हो रहे हैं जिनके नाम ना तो किसी रिकॉर्ड में मौजूद हैं ना ही वफादारी में, क्योंकि ये घुसपैठिए आतंकियों के लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं। आज आपको इन घुसपैठियों के भारत में प्रवेश के तरीके और खर्च के बारे में भी जानना चाहिए। बांग्लादेश और म्यांमार से सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश और म्यांमार से लगते बॉर्डर में सक्रिय तस्कर सिर्फ 5,000 से 15,000 रुपए लेकर इनको सीमा पार कराते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2023 में इस बात का खुलासा भी किया था कि 10 से 15 लाख रुपए लेकर पूरे परिवार को भारत में बसाने के लिए ये डील की जाती है। मतलब इतना पैसा लेकर बांग्लादेश या म्यांमार के किसी परिवार को भारत का नागरिक बनाने की जिम्मेदारी ले ली जाती है। भारत में बसने के बाद जब ये अवैध घुसपैठिए वोट बैंक बन जाते हैं तो इनकी ढाल सियासत भी बन जाती है। भारत में इनके कागजों की तलाश होती है तो मानवाधिकार की बात करने वाले अदालतों तक चले जाते हैं। यानी अमेरिका वाला फॉर्मूला भारत में लागू हो जाता है। घुसपैठ केवल सीमा पार की समस्या नहीं है, ये जमीन पर सत्ता की भूख, सिस्टम की लाचारी और साजिशों की त्रिमूर्ति है, जहां पर तस्कर लाते हैं, राजनीति बसाती है और मानवाधिकार संगठन बचाते हैं, और इसी वजह से ये समस्या नासूर बन गई। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट है, सारी फैमिली डिटेल, बैंक की डिटेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की सारी चीज़ें वेरीफाई करनी। नवंबर 2024 में जब कार्रवाई शुरू की गई थी तो उसके आधार पर अब तक पिछले एक साल में बाहरी दिल्ली इलाके में 242 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, पकड़ा गया है, जो बांग्लादेशी इस इलाके में रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में मंगोलपुरी स्टेशन के आसपास 92 लोगों को पिछले एक साल के अंदर हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पता चला कि वो सभी के सभी बांग्लादेशी हैं। जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्याज और बांग्लादेशी पिछले कई सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय जो गैर आधिकारिक आंकड़ा है उसके मुताबिक 17,000 से ज़्यादा रोहिंग्या जो हैं और बांग्लादेशी जो हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके में बसे हुए हैं। सरकार को कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनको इकट्ठे हुए हैं जिसमें कई सारे रोहिंग्याज ने यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बनाए हैं। जो इस बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया जो ना तो अमेरिका कर पाया, यूरोप कर पाया और ना ही भारत। अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी और अवैध प्रवासी पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में इनकी संख्या लगभग 30 लाख हो गई है। जब पाकिस्तान को लगा ये उनके देश के लिए खतरा है तो इन अफगान प्रवासियों को पाकिस्तान ने बाहर निकालना शुरू किया और फिलहाल 10 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी पाकिस्तान से बाहर किए जा चुके हैं। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया एक नया दांव कर रही है। अमेरिकी सेना के 250 साल पूरे होने के मौके पर होने जा रही परेड में ट्रंप ने पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया है। अगर ये खबर सही है तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप मुनीर से अवैध प्रवासियों को भगाने का तरीका सीखने वाले हैं? Zee News.